जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 7 कलाकार का असंतोष के आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि एक बाप और बेटा होता है। बाप का काम क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का काम होता है। तो बाप के हाथ में अच्छी कारीगरी है तो उसकी मूर्तियाँ अच्छे से बिक जाती है और उचित दाम मिल जाता था। तो दोनों बाप बेटा का गुजारा अच्छे से हो रहा था, मज़े में हो रहा था। फिर बाप ने एक दिन देखा कि उसका बेटा जो है वो भी बाप के जैसी ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता है। तो बाप ने अपने बेटे को भी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाने का काम सिखा दिया। तो बेटा भी मूर्तियाँ बनाने का काम शुरू कर दिया, बेटे ने भी। तो बेटा जब मूर्ति बनाता तो बाप क्या करता था? बेटे को डांटता था कि और अधिक सुंदर मूर्ति बनाओ, कान अच्छे नहीं हैं, हाथ छोटा है, नाक बड़ा बना दिया, पेट जो नाभि है वो कुएं जैसी बना दी है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे दोष निकालता रहता था। तो बेटा क्या करता था? और अधिक मेहनत से लगन से मूर्तियाँ बनाने लगता था। और इस प्रकार से बाप की कमियों की वजह से बेटा अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगा। तो बेटे की मूर्तियों के दाम बाप की मूर्ति से 3 गुना अधिक हो गए। बाप की मूर्ति तो कितने में बिकती थी? 7 रुपये में, मगर बेटे की मूर्ति के लोग खुशी खुशी से 20 रुपये तक देने को तैयार थे। एक दिन बाप ने फिर से डांटा बेटे को कि अरे तुमने ऐसी क्या मूर्ति बनाई है, थोड़ी और अधिक सुंदर बनाओ। तो बेटा गुस्सा हो गया, झल्ला के बोला कि आप सारा दिन मेरी मूर्तियों में दोष निकालते रहते हो। आपसे बनाई हुई मूर्तियाँ तो आपकी जो मूर्तियाँ बनाई है उससे तो मेरी मूर्ति और अधिक सुंदर है और लोग खुशी खुशी से मेरी मूर्ति के दाम आपकी मूर्ति से अधिक दे जाते हैं। तो आइए आगे के पाठ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बेटे की ये बात सुन के बाप उदास हो गया। कौन सी बात? बेटा बोल रहा है कि मेरी मूर्ति तो आपकी मूर्ति से और कई गुना सुंदर है, मगर फिर भी आप मुझे बार बार डांटते क्यों रहते हो? तो बेटे की इस बात से बाप उदास हो गया। दुखी स्वर में बोला, बेटे मुझे यह बात मालूम है ना। बाप बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुन के दुखी हो गया, उसे मन में बहुत पश्चाताप हुआ। तो बाप बोला कि बेटा मुझे यह बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगने लगा कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? बाप ने ऐसा क्यों कहा कि तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेंगे? क्योंकि बेटे को क्या हो गया था? घमंड आ गया था कि जो मैं मूर्ति बना रहा हूँ वो भी अधिक सुंदर है। अगर बाप के कहने से बेटा मूर्ति में कमी निकाल के उसे और अधिक तराशने की कोशिश करता तो हो सकता है बेटे की मूर्ति के 20 रुपये से 30 रुपये बन जाए, 30 से 40 रुपये भी लगने लग जाए। मगर अगर बेटा बाप की नहीं सुन के मन से मूर्ति बना के उसमें बिना कोई कमी निकाले वैसे ही मूर्ति बनाने लगता तो वो मूर्ति वैसे ही रहती, अधिक तराशी भी नहीं होती, अधिक सुंदर नहीं बनती, तो उस बेटे की मूर्ति के दाम अधिक नहीं बढ़ते। तो बाप को लगा कि भाई मुझे तो मालूम है कि तेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं है, मगर अगर तुझे लगता है कि तेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं है तो आगे से तुझे तेरी मूर्ति के 20 रुपये से अधिक दाम नहीं मिलेंगे। ठीक है? क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था। अब बेटा चौंक गया कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। आश्चर्य मतलब एकदम चौंक जाना। तो बेटे ने कहा कि ऐसा क्यों? बेटे की ओर देखते हुए बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ही लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है और उसमें कुछ सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया है। अब बाप क्या कह रहा है बच्चों? बाप क्या कह रहा है कि अगर जो कलाकार खुद की कलाकारी को ये समझने लग गया कि उससे अधिक कोई सुंदर काम नहीं कर सकता है ना, और उसके काम में निखार आ गया है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस कलाकार का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। भले कोई भी काम हो, मगर
जिस दिन उसे लग गया कि नहीं मुझे तो अब ये काम अच्छे से आता है, तो उस दिन उसका विकास वहीं रुक जाएगा, वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। तो बेटा तुमने भी ये सोच लिया है कि तुम्हारी मूर्ति तो अच्छी बन रही है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो तुम्हारी मूर्ति के दाम आगे नहीं बढ़ेंगे, जितने हैं उतने ही रह जाएंगे। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। क्या कहा पिता ने कि कलाकार का जो संतोष है वो क्या करता है, उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। प्रगति मतलब आगे बढ़ना। अब बेटे की पहले मूर्ति कितने में बिकती थी, 7 रुपये में, है ना। और जैसे जैसे बाप की डांट खा रहा था तो उसकी मूर्ति 7 से 10 रुपये पे आई, 10 से उसके 15 रुपये मिलने लगे, 15 रुपये के बाद में 20 रुपये मिलने लगे, तो बेटा प्रगति करने लगा। मगर जब बेटे ने ये समझ लिया कि नहीं पापा आप मुझे बेकार ही डांटते रहते हो, मेरी मूर्ति में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो इस तरह से उस बेटे को क्या हो गया था, संतोष हो गया था। और कलाकार जब भी संतोष कर लेगा किसी काम के लिए तो उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था। अब पापा अपने टाइम की बात बता रहे हैं कि एक दिन मुझे भी तेरी तरह ही लगा था कि नहीं जो मैं मूर्ति बना रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो दूसरों से अधिक सुंदर है, बेहतर है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, निखार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपये से अधिक नहीं मिली है। ठीक है। अब आप कह रहा है कि जिस तरह से तुम आज अपनी मूर्ति के 20 रुपये पाकर संतोष पा रहे हो, तो वैसे मैंने भी एक समय में सोचा था कि मेरी मूर्ति 7 रुपये में बिक रही है तो बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी मूर्ति अगर मैं मूर्तियों में कमी निकालता और अधिक मूर्ति को अच्छे से बनाने की कोशिश करता तो हो सकता है मेरी मूर्ति भी 7 रुपये से 20 रुपये पे आके बिकती। मगर अगर जिस कलाकार ने संतोष कर लिया अपने काम के प्रति तो उस कलाकार की प्रगति वहीं रुक जाती है। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। अब पिता की ये सारी बातें सुन के बेटा क्या हो गया, लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। लज्जित होना मतलब शर्मा जाना। शर्मा गया बेटा कि अरे मैंने ये पापा से क्या कह दिया, मुझे अधिक मेहनत की आवश्यकता है, मैं अपने काम में संतोष नहीं करूँगा कभी भी। मैं खुद को कभी ये नहीं समझूंगा कि मेरा काम अधिक सुंदर है और मुझे अब वहीं रुक जाना है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी प्रगति रुक जाएगी। तो उसके बाद में बेटे ने और अधिक मेहनत से और लगन से मूर्तियाँ बनाने का काम शुरू कर दिया। जय श्री कृष्णा।